अर्जुन एक बहुत ही क्यूरियस लड़का था। उसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। उसके दादाजी की लाइब्रेरी उसकी फेवरेट जगह थी। लाइब्रेरी बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। वहां हर साइज की बुक से भरी हुई थी। अर्जुन को लाइब्रेरी एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बारिश के मौसम में अर्जुन लाइब्रेरी में था। वो एक नई बुक ढूंढ रहा था। उसे एक बुक एक शेल्फ के पीछे छुपी हुई मिली। बुक धूल से सनी हुई थी। वह बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। अर्जुन बहुत इंट्रीग्ड हुआ। बुक लेदर की बनी हुई थी। उसके कवर पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। अर्जुन ने धूल को फूंक मारा। सिंबल्स हल्के हल्के चमकने लगे। उसने धीरे से बुक खोली। पेजेस पीले और क्रिस्पी थे। उनमें से वैनिला और स्पाइसेस की खुशबू आ रही थी। बुक एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही अर्जुन ने पहले पेज को टच किया, बुक और तेज चमकने लगी। उसके आसपास का कमरा घूमने लगा। अर्जुन को चक्कर आने लगा। जब चक्कर आना बंद हुआ तो वो एक अलग ही जगह पर था। वो अब अपने दादाजी की लाइब्रेरी में नहीं था। अर्जुन ने अमेजमेंट से अपने आसपास देखा। वो एक घने जंगल में था। हवा गर्म और उमस भरी थी। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। हर तरफ बेलें और लताएं फैली हुई थीं। जंगल अंधेरा और शैडोवी था। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो डरा हुआ था लेकिन एक्साइटेड भी था। ये एक सच्चा एडवेंचर था। उसे वापस घर जाने का रास्ता खोजना था, लेकिन पहले उसे इस अजीब नई दुनिया को एक्सप्लोर करना था। अर्जुन जंगल में सावधानी से चल रहा था। जंगल की जमीन सड़े हुए पत्तों से भरी हुई थी। कीड़े मकोड़ों की आवाजों से ही सन्नाटा टूट रहा था। अचानक उसे एक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ से जमीन हिल गई। अर्जुन डर के मारे जम गया। झाड़ियों से एक विशाल क्रीचर निकला। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके पंजे रेजर शार्प थे। उसके शरीर पर हरे और चिपचिपे शल्क थे। उसके नथुनों से धुआं निकल रहा था। यह अब तक की सबसे डरावनी चीज थी जो अर्जुन ने देखी थी। सेक्शन 5 अ किंग्स सॉरो। क्रीचर ने अर्जुन पर गुर्राई, पर फिर वो एक भारी और उदास आवाज में बोला, मेरी मदद करो बच्चे, उसने कहा। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं। मैं एक राजा हूं। एक बीस्ट के रूप में जीने का श्राप मिला है मुझे। अर्जुन हैरान रह गया। वो डरा हुआ था, लेकिन क्रीचर का दुख उसके दिल को छू गया। क्या हुआ था? अर्जुन ने सावधानी से पूछा। क्रीचर ने आह भरी। एक ईर्ष्यालु सॉर्सरर ने मुझे श्राप दिया था, उसने बताया। सिर्फ सॉर्सरर ही इस श्राप को तोड़ सकता है। वो विस्परिंग माउंटेन की चोटी पर एक केव में रहता है। सेक्शन 6 द क्वेस्ट बिगिंस। अर्जुन ने ध्यान से राजा की कहानी सुनी। उसे उस शापित राजा पर दया आ गई। उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंता मत करो, अर्जुन ने बहादुरी से कहा। मैं सॉर्सरर को ढूंढूंगा और श्राप को तोड़ूंगा। राजा ने ग्रेटिट्यूड से उसकी तरफ देखा। लेकिन सावधान रहना, राजा ने कहा। यह सफर बहुत खतरनाक है। सॉर्सरर बहुत शक्तिशाली और धूर्त है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने हां में हां मिलाई। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से जोरों से धड़क रहा था। सेक्शन 7 द मैजिशियंस केव। अर्जुन का सफर बहुत लंबा और कठिन था। उसने बहुत से डेंजर्स का सामना किया। वो अजीब क्रीचर्स से भरी नदियों को पार किया। वो खतरनाक चट्टानों पर चढ़ा। वो जंगली बिल्लियों के एक झुंड से भी बाल बाल बचा। लेकिन अर्जुन डिटरमिन्ड था। वो हार नहीं मानेगा। आखिरकार वो विस्परिंग माउंटेन पर पहुंच गया। माउंटेन की चोटी पर उसे सॉर्सरर की केव मिली। केव अंधेरी और डरावनी थी। प्रवेश द्वार पर अजीब सिंबल्स उकेरे हुए थे। अर्जुन जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। अर्जुन सावधानी से केव में दाखिल हुआ। हवा में सल्फर और अजीब जड़ी बूटियों की गंध भरी हुई थी। केव टिमटिमाते हुए मशालों से जगमगा रही थी। दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही थीं। अर्जुन केव की गहराई से आती हुई चैंटिंग की आवाजें सुन सकता था। वो चैंटिंग का पीछा करते हुए केव में और अंदर चला गया। वो एक बड़े से चेंबर में पहुंचा। चेंबर के बीच में एक बूढ़ा आदमी एक उबलते हुए कॉल्ड्रन के ऊपर मंत्र पियाच रहा था। वो बूढ़ा आदमी सॉर्सरर था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। कौन है जो मेरी लेयर में घुसने की हिम्मत करता है? वो गरजा। मैं अर्जुन हूं, उसने बहादुरी से कहा। मैं राजा पर दिए गए आपके श्राप को तोड़ने आया हूं। सॉर्सरर हंसा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, वो व्यंग्य से बोला। मेरा जादू बहुत शक्तिशाली है। उसने अपना जादू चलाने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन अर्जुन बहुत ज्यादा तेज था। उसने सॉर्सरर के स्टाफ को पकड़ लिया। स्टाफ उसके हाथों में तेज चमकने लगा।
सॉर्सरर गुस्से से चिल्लाया। केव हिलने लगी, श्राप टूटने लगा। सॉर्सरर धुएं के एक गुब्बार में गायब हो गया। जब धूल जम गई तो अर्जुन वापस जंगल में था। राजा उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वो मॉन्स्टर नहीं था। वो शाही लिबास में एक सुंदर पुरुष था। उसने आंखों में आंसू लिए अर्जुन को गले लगा लिया। धन्यवाद, उसने कहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। राजा बहुत खुश था। उसने अर्जुन को वापस घर भेजने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने खुद को वापस अपने दादाजी की लाइब्रेरी में पाया। जादुई बुक गायब थी। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा। क्या यह सब एक सपना था? अर्जुन अपनी जिंदगी में वापस आ गया, लेकिन वो अपने एडवेंचर को कभी नहीं भूला। उसने अपने डर का सामना किया था और जरूरतमंदों की मदद की थी। उसने करेज और काइंडनेस का असली मतलब सीखा था, और वो जानता था कि सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद और जादू पाया जा सकता है। उस दिन से अर्जुन ने दुनिया को अलग नजरिए से देखा। वो जानता था कि जादू और आश्चर्य सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर पाए जा सकते हैं, और वो हमेशा एक नए एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, ये जानते हुए कि उसके पास आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए करेज और काइंडनेस है।